हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे सामने एज अ न्यू या एक तरीके से चेंजेस हो चुके हैं हमारे करिकुलम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। पूरे इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्या क्या चीज़ें अब लागू होंगी और नए सेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो आसान शब्दों में जानेंगे और हिंदी में जानेंगे, सब कुछ हिंदी में होगा, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों का मुझे लाइक इट चाहिए, सो प्लीज़ कंटिन्यू करें अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, और कमेंट करके बताएं आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो एक तरीके से अगर मैं बात करूं मतलब कॉमन चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी। हाँ, तो यहाँ पर जैसे नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है 10+2। अब तक हमारे सामने क्या चल रहा था कि 10th और 12th में क्या चल रहा था, बोर्ड के एग्जाम होते थे। 10th एंड 12th में बहुत फोकस किया जाता था स्टूडेंट्स के ऊपर कि आप लोग पढ़िए, 10th और 12th में ज़्यादा पढ़िए ताकि आप लोग कंटिन्यू कर सकें अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप लोग आगे के अच्छे से अच्छे कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अब क्या किया गया है, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब कौन सा पॉइंट आया है या कौन सा नया सिस्टम आया है कि अब इसे 10+2 से हटाकर या इसको बांट दिया है किसमें, 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला जा चुका है। अब एक्चुअल में ये फॉर्मेट है क्या, तो सबसे पहले हम 5 को समझेंगे। 5 में हमारी टोटल 5 क्लासेस होंगी, यानी कि नर्सरी, LKG और KG, ठीक है, और साथ में फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 5 क्लासेस होंगी हमारे सामने, जो एज अ पैटर्न या चरण पहले में चलेंगी। ठीक है, दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, दूसरा चरण है जिसके अंदर 3 ऐड हो गई है क्लासेस, और दूसरा चरण जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे 3rd, 4th, 5th, ये है हमारा 3rd, 4th, 5th क्लासेस के लिए। तीसरा जो पैटर्न चलेगा ये चलेगा हमारा 6th, 7th और 8th क्लास के लिए। ठीक है, अब लास्ट में जो फॉर्मेट बच गया है 4, ये बच गया है हमारा 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो यानी कि अब की बार जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है 4 चरणों में। तो फर्स्ट यानी कि पहले 5 चरणों में इन 5 क्लासेस पर फोकस होगा, फिर जो दूसरा चरण होगा उसमें 3rd, 4th, 5th पर फोकस होगा, थर्ड जो चरण होगा उसमें 6, 7, 8 पर फोकस होगा, और 4th जो चरण होगा उसमें 9, 10, 11, 12 पर फोकस होगा। तो ये फॉर्मेट अब कंटिन्यू कर दिया गया है 10+2 को हटाकर। इसका मतलब अब यह है कि स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा पहली और कक्षा दूसरी सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी। फिर अगले 3 साल तक यानी कि 3 से 5वीं तक तैयारी कंटिन्यू होगी, जो दूसरे चरण के अकॉर्डिंग होगी। ऐसे ही ये 4 स्टेप या 4 चरण कंटिन्यू होंगे, और इसी से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन सिस्टम में की गई है कि बच्चे, पहले हम क्या करते थे, पहले सिर्फ हम या एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ 10th और 12th पर ही फोकस देने की बात करता था कि सिर्फ 10th और 12th पर फोकस दो ताकि बोर्ड एग्जाम है और वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। बट अब क्या किया जा रहा है कि नर्सरी से ही स्टार्टिंग कर दी गई है कि नर्सरी क्लास से ही बच्चों पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, और अच्छी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट देकर उन्हें एक स्किलफुल बनाया जाएगा। उनकी नॉलेज को बचपन से ही क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि बाद में ऐसा हो सके कि वो अगर 6th क्लास में भी आ जाए तो उसे बहुत अच्छी और एक नॉलेजेबल थिंग उसके पास हो। तो इसीलिए इस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब इसे 10+2 से बांटकर इस तरीके से कर दिया गया है और विभाजित कर दिया गया है, ये तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कि 6 to 8 और लास्ट जो चरण होगा वो 9 से 12वीं क्लास तक कंटिन्यू होगा। जो अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया वही सेम चीज़ यहाँ पर डिस्कस है। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आर्ट्स, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, विज्ञान यानी कि साइंस, ये 3 स्ट्रीम पर फोकस होता था। कब,
टेंथ के बाद हमें ये सोचना पड़ता था, बच्चों को ये सोचना पड़ता था कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रीम ले। अब बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आगे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, वो तीनों में से कोई सी भी स्ट्रीम ले। अब उनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे, और ज़्यादा सब्जेक्ट्स वो लेना चाहें। अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है, अगर वो साइंस में कोई एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट में मतलब स्किलफुल है, तो वो आर्ट्स का बच्चा साइंस के किसी भी टॉपिक को पढ़ सकता है, ले सकता है। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है, उसका अकाउंट्स में भी है इंटरेस्ट और पोल साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो वो पोल साइंस भी ले सकता है। तो अब उन बच्चों के पास कोई भी ऐसी रुकावट या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि अगर आप आर्ट्स के हैं तो सिर्फ आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट मिलेंगे, कॉमर्स के हैं तो सिर्फ कॉमर्स के, साइंस के हैं तो साइंस के। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, बहुत ही, मुझे तो सीरियसली बताऊं, कहीं ना कहीं ये सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आगे 10 सालों में जो इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो एक तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ है पूरे तरीके से, वो होगा अब आने वाले 10 सालों में पूरे तरीके से डेवलप्ड होगा। तो हम भी अपने इंडिया को कह सकते हैं कि हमारा देश भी एक तरीके से विकसित देश है। ठीक है, सो चलेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में शिक्षा नीति में कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बतानी है, हालांकि ये जो मैं बता रही हूँ अभी, ये भी थोड़ा सा लाइट वाली चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आगे हम डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में क्या है और क्यों किया गया है इन सब चीज़ों से, और क्या इफेक्ट पड़ेगा। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। पेरेंट्स भी क्या होंगे, यहाँ पर जागरूक होंगे और बच्चों को पढ़ाने में, उनको स्किलफुल बनाने में कहीं ना कहीं उनका हाथ होगा। शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने पर प्राथमिकता होगी, बिल्कुल सही और अमेजिंग पॉइंट है। वैचारिक समझ पर जोर दिया जाएगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर कोई बच्चा बचपन से कोई स्किलफुल है, अगर उसके नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या जीके के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वो ब्रिलियंट माइंड पावर है उसका, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिलेगा। ये नहीं है कि उसका जीके स्ट्रांग है और उसको फोकस किया जा रहा है कि नहीं तुम साइंस में ही जाओ, नहीं तुम इंजीनियर ही बनो, नहीं तुम मेडिकल लाइन में ही जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जो उसे करनी है, जो चीज़ें वो सीखना चाहता है, जो चीज़ें वो बनना चाहता है, जो चीज़ें वो करना चाहता है, उसका फोकस बचपन से ही उस पर किया जा सकता है, बचपन से ही वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शिक्षक भी कंटिन्यू करेंगे और पेरेंट्स भी साथ के साथ इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई या अलगाव नहीं होगा। अभी मैंने क्लियर किया कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीनों स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो चाहें तो इनमें से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, और कॉमर्स वाले चाहें तो साइंस में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, और साइंस वाले चाहें तो आर्ट्स में से भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का भी प्रमुख हिस्सा होंगी, यानी कि जो भी चीज़ें एक मोरल तरीके से सिखाई जा रही हैं और संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो अगर बच्चा सीखना चाहता है कुछ चीज़ें, कुछ करिकुलम को ऐड करना चाहता है, तो वो भी उसमें से मतलब एज अ हिस्सा बन सकते हैं उनके स्टडी का। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। आगे देखते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहलू है कि होगा क्या अब आगे। 2040 तक सभी उच्च संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। तो कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है मल्टी सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूशन बनाने का, ताकि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं स्किलफुल हो सकें, अपने आप को ब्रिलियंट माइंड पावर के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकें। 2030 तक हर जिले में यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। इंस्टीट्यूट आप लोगों ने पता है, आप लोगों को शिक्षा संस्थान होता है जहाँ पर हर जिले में एक इंस्टीट्यूशन होगा, जहाँ पर एक अच्छी नॉलेज या अच्छी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा, बच्चों को एक तरीके से स्किलफुल बनाया जाएगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उनमें जोर दिया जाएगा। बहुत ही अमेजिंग। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आने वाले सालों में हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत ही अमेजिंग चीज़ों को कंटिन्यू करने वाला है। बहुत ही अमेजिंग जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यू होंगे, और जो शिक्षा स्तर है वो अभी तक देखा जा रहा था ढीला ढाला सा शिक्षा स्तर चल रहा था कि पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है। और लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 की जो अभी सिचुएशन चल रही है 6 महीने से,
कितना गंदा रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इवन कितने भी बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 10% बच्चे पढ़ रहे हैं 100 में से। तो ये एक तरीके से क्या है, इंडिया के लिए बहुत ही मतलब कि जिसे कहेंगे कि सही नहीं चल रहा है। तो इसी को थोड़ा सा और बेटर से बेस्ट बनाने के लिए ये सिस्टम एज अ चेंज किया गया है। तो उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ एक अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य होगा। मतलब कि जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसमें सिर्फ एक चीज को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, उसके सामाजिक तौर तरीकों को भी, शारीरिक तौर तरीकों को भी, भावात्मक या जो भी हर चीज है, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी सोशल तरीके से, हर तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी एक जिसे हम कहेंगे कि हेल्प मिलेगी। तो ये कंटिन्यू है। ये है छोटी छोटी चीजें जो डिटेल में नहीं है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आऊंगी। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री 3 से 4 साल की अवधि की ही होंगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा या बनेगी। छात्रों के लिए परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता, योग्यता, अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संसाधन या संस्थान बनेगा, इंस्टीट्यूशन बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें बनने वाली हैं। और ये सारी की सारी चीजें देखी जा रही हैं कब, कहाँ पर, 2020 तक। तो नॉर्मली अभी तो हमारा 2021 आएगा, तो 2021 से देखा जाएगा 2030 तक। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड रहेगा 10 साल के बीच में कि कितनी सारी चीज़ें कंटिन्यू हुई। फिर उसके बाद 50 तक देखा जाएगा, तो 50 तक कितना इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो कंटिन्यू देखेंगे। और आप लोग भी देखना कि किस तरीके से सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ नया करने की कोशिश की है तो हमें भी कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए इस पहल में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। सो हाँ, ये कुछ डिटेल्स में थी, तो प्लीज़ लाइक इट ज़रूर कर दीजिए अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए। अब आ जाते हैं एक्चुअल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नोटिफिकेशन एक्चुअल है। अब इस एक्चुअल नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारा ऑफिशियल है, जो आप लोगों ने देखा होगा, एक PDF शो हो रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वो PDF को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है एक तरीके से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नई पाठ्यचर्या या शैक्षणिक ढांचा यानी कि न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क आ चुका है हमारे सामने। तो इसमें क्या है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP का नाम दिया है, को मंजूरी दे दी है। लगभग 34 यानी कि 34 वर्ष पहली बार 34 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले चेंज किया गया था कब, 1968 और 1986 में बनाया गया था, और फिर 1992 में संशोधित किया गया। इससे पहले तीसरी बार NEP संशोधित हुई, वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और MHRD मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है। एक तरीके से फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ये बहुत ही अमेजिंग एक तरीके से करंट अफेयर्स भी बन सकता है। याद रखेंगे कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अब नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, और देखते हैं आगे क्या चीज़ें चल रही हैं। बट कोरोना वायरस बीमारी यानी कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण देखते हैं क्या चीज़ें अब होती हैं आगे या नहीं होती हैं। और नया सत्र भी बोला गया है कि सितंबर-अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी आगे कौन कौन सी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। थोड़ा सा अगर कंट्रोल हुआ, वैसे तो हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ेज आ रही हैं कुछ हद तक, मतलब कि 60% तो बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो चुकी हैं। आगे देखते हैं आगे के मंथ्स में ये सारी चीज़ें कैसे कवर अप होती हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल करेगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ,
अब हम समझ लेते हैं ECCE को। स्कूली शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक स्कूल स्तर के शिक्षा के अकॉर्डिंग देखिए 2030 तक सभी के लिए ECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा होगी। यानी कि किस पर फोकस किया जाएगा? ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इस पर फोकस किया जाएगा। 2030 तक सबसे ज्यादा फोकस होगा ECCE पर। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के अकॉर्डिंग आंगनवाड़ियों, पूर्व विद्यालयों में 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा और बाल वाटिका बनाए जाने की घोषणा की गई है। सभी कक्षा 1 के छात्रों के लिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल, राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमेरेसी मिशन और बाल भवन का सेटअप किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। जैसे बाल वाटिका जिसे हम कह सकते हैं, मतलब कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मतलब कि जो प्ले ग्राउंड होता है, प्ले रूम होता है, उस तरीके से। और कुछ ऐसी चीज़ें शेड्यूल की जाएंगी, बनाई जाएंगी, जिनसे एक्टिविटीज़ के तौर पर उन्हें और भी अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। ठीक है, अब देख लेते हैं स्कूल के बुनियादी ढांचे का संसाधन। यानी कि इसमें बात की गई है अगर मैं बात करूं स्पेशल एजुकेशन जोन की, यानी कि विशेष शिक्षा क्षेत्र जिसे बोला जाता है SEZ की बात की गई है यहाँ पर, जिससे जो स्पेशल एजुकेशन जोन है वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। समाज चेतना केंद्रों के रूप में स्कूल की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जाएगा और साथ ही संसाधन बंटवारे के लिए स्कूल परिसर और क्लस्टर का भी उपयोग होगा। मतलब कि अगर किसी विद्यालय में स्कूल परिसर नहीं है तो उनको भी कंटिन्यू करने के लिए फोकस किया जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं? एक तरीके से सोर्स है, मतलब कि स्रोत हैं, और ये संसाधन बच्चों को मिलने चाहिए। इसीलिए अपकमिंग जो ईयर्स रहेंगे, अपकमिंग जो साल रहेंगे, उनमें इन सोर्सेज को क्या किया जाएगा? दिए जाने की एक घोषणा की गई है कि ये होने ही चाहिए। स्पेशली तौर पर सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू की जानी चाहिए, तो उसका एक मतलब कि बनेगा। ठीक है, हाँ, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स कह सकते हैं आप लोग, जो मतलब कि सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाती हैं। तो वो एक तरीके से बनाने के ऊपर है कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी। परिसर एक तरीके से ऑडिटोरियम होता है, जहाँ पर मतलब बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू करवा सकते हैं लोगों को, या एज अ स्टूडेंट्स को हम मोटिवेशन तरीके से कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, या उनकी स्किल्स को देख सकते हैं। तो वो होगा हमारा स्कूल के बुनियादी ढांचे और संसाधन के तौर पर चेंजेस। ठीक है, फिर है हमारे सामने छात्र का समग्र विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। छात्र का समग्र विकास होगा, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है, पाठ्यक्रम अतिरिक्त और सह पाठ्यक्रम जैसे कला और विज्ञान, खेल और व्यावसायिक शिल्प का कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बच्चा जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकता है। भारतीय संस्कृति और लोकाचार को एकीकृत करने का पाठ्यक्रम भी है यहाँ पर। अनुभवात्मक शिक्षण, सीखने के तरीकों के रूप में खोजी जाने वाली नवीन शिक्षाएं होंगी। नवीन यानी कि पुरानी पुस्तकें होंगी, जो पुरानी किताबें रही हैं उन सबको हटा दिया जाएगा, कुछ नया लाया जाएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी। बुक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरी होगी। डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि आप PC या मोबाइल के ज़रिए कोई भी लाइब्रेरी के थ्रू या बुक्स के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। समग्र रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें बच्चे की विशिष्ट योग्यताओं की पहचान के लिए एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूव होंगी। मतलब नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड में तो उसके मार्क्स वगैरह होते हैं, और अब की बार की जो रिपोर्ट कार्ड होगी, न्यू सेशन के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट कार्ड होगी, उसमें उसकी सारी की सारी योग्यताएं, जो स्किल्स हैं, वो अच्छे तरीके से मेंशन होंगी। प्राथमिक ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण और स्थानीय ट्रेंडों, शिल्पकारों के साथ 1-10 दिन या कोई बैग दिन, यानी कि बैग डे, 1 बैग डे जैसे बोलते हैं, बैग डे या बैग फ्री डे बोलते हैं, बैग फ्री डे होता है, इसके अकॉर्डिंग करवाया जाता है, जिसमें बच्चों को मतलब कि विदाउट बैग के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनको कुछ नया सिखाया जाता है। तो इसके लिए एक तरीके से ये पहले भी आ चुका है, ये पॉइंट मतलब 2018 में आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं मतलब नहीं करवाई जाएंगी। लोक विद्यालयों में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में स्थानीय कलाकार होंगे। जो टीचर्स होंगे वो भी एक तरीके से स्किलफुल होंगे, कोई भी ऐसा
टीचर नहीं होगा जो मतलब कि उसका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा साइंस सकता है, पर उसको भेज दिया किसी अरेंजमेंट में हिंदी लेने के लिए, मैथ्स लेने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं होगा। जो जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट की नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग उसे जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये भी है, इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया गया है या दिया जाएगा। अब आ जाता है आकलन, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया ये, हाँ, असेसमेंट जिसे हम कहेंगे। समग्र मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण यानी कि परख जिसे हम कहेंगे उसका नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा कि बच्चों का आकलन एज अ 10th और 12th में बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये होगा थर्ड, 5th, 8th और परीक्षा 10th और 12th के अकॉर्डिंग। अब जो बोर्ड है वो 3rd में भी होगा, 5th में भी होगा और 8th में भी होगा, मतलब कि 10th और 12th में तो होता ही है, साथ में 3rd, 5th और 8th में भी बोर्ड होगा। 3rd, 4th, 5th और 8th में भी बोर्ड होगा, ध्यान रखेंगे। अब यानी कि फोकस बच्चों पर ये आ गया है कि कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से ही तैयारी कंटिन्यू रखनी होगी। बोर्ड परीक्षा वैचारिक ज्ञान के साथ साथ होंगी, इनमें अनुप्रयोग के आधार पर मॉड्यूलर और कम दाव होंगे, मतलब कि कम दाव का मतलब है नई जो चीजें होंगी, नया जो सीखा है उन्होंने, न्यू नॉलेज, नया ज्ञान जो होगा उस पर ज्यादा फोकस होगा, पुरानी चीजों को, सीखी सिखाई चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो ये भी बहुत अमेजिंग पॉइंट है आकलन असेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। देन है हमारे सामने पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 5334 का पाठ्यक्रम किस तरीके से है, तो ये भी वही है नॉर्मली। यहाँ पर 5 क्लासेस है, यहाँ पर 6, 7, 8 है, यहाँ पर हाँ बिल्कुल ये है। 3rd, 4th, 5th इस क्लास में आएगा, 6, 7, 8 इसमें आएगा, 9, 10th, 11, 12 इसमें आएगा, और नर्सरी, केजी, एलकेजी इसमें, और 1st और 2nd, मतलब इस तरीके से इस मॉड्यूल को कंटिन्यू किया जाएगा। एनसीएफ के एक भाग के रूप में प्रत्येक ग्रेड में प्राप्त किए जाने वाले जीवन कौशल की पहचान होगी। एनसीएफ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों के वैकल्पिक मॉडल बनाए जाएंगे। शिक्षण और शिक्षण पद्धतियों में आईसीटी एकीकरण के अकॉर्डिंग किया जाएगा सब कुछ। छात्रों के साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर नजर रखी जाएगी और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी होगा, मतलब कि बच्चों का विकास अब जो होगा न्यू एजुकेशन सिस्टम में वो पूर्ण रूप से होगा, हर तरीके से होगा। वो बचपन से ही अपने मतलब कि फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, बच्चा अपने स्किल्स को डिसाइड कर सकता है, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को पहचान सकता है कि उसे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एक तरीके से मतलब कि वो एबिलिटी है, उसकी जो योग्यता है वो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है और वो कौन से सब्जेक्ट में अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये एक मौका उनको इस नई नीति में मिलेगा। अब देख लेते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली गई है कि टीचर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे वो टीचर प्राइवेट टीचर हो चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, दोनों के लिए ही है ये कि शिक्षण की न्यूनतम योग्यता जो 4 साल का बीएड होता है वो होना चाहिए, 2030 तक कंटिन्यू होना चाहिए। टेट या एनटीए यानी कि या तो टेट एग्जाम उसका क्लियर होना चाहिए या एनटीए उसका क्लियर होना चाहिए, दोनों में से ये एक तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए क्या हो गया, अनिवार्य है। प्रति शिक्षक वर्ष में न्यूनतम 50 घंटे की सेवा यानी कि 50 घंटे, पूरे साल में 50 घंटे की एक उसकी सेवा रहेगी, मतलब शिक्षण दे सकता है, वो क्लासेस कंटिन्यू कर सकता है। और ये होगा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि NPST बनाया जाएगा। TEL यानी कि TEL क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अकॉर्डिंग है, इन सब चीज़ों का मतलब कि डाटा कंटिन्यू होगा। और जो कॉलेज है या विश्वविद्यालय में जाने के लिए TLA मतलब टीले के अकॉर्डिंग होगा। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नॉन परफॉर्मिंग टील्स वैज्ञानिक में प्रौद्योगिकरण संवर्धित शिक्षण पर कड़ी कार्रवाई होगी। और शिक्षक शिक्षा पर एक मॉड्यूल करने के लिए हर PhD छात्र के लिए अनिवार्य होगा। अगर आप लोगों ने मतलब आप में से किसी ने PhD की हुई है तो भी आप किसी भी स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंडेटरी यहाँ पर क्या रखा गया है कि बीएड आप लोगों की होनी ही चाहिए, या तो आप बीएड के अकॉर्डिंग है या आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप परस्यूइंग में है या अभी आपने मतलब की है, तो ये आपका होना ही चाहिए। बीएड के साथ साथ टेट एग्जाम होना ही चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है।
फिर है सरकारी विभागों के अकॉर्डिंग। सरकारी विभागों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने हालांकि बता दिया है कि किस तरीके से कंटिन्यू होगा। जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड एजुकेशन के को मजबूत करना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि इस चीज़ को क्लियर किया गया है। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं इनको क्या कर दिया जाएगा, आपकी बार से चेंज कर दिया जाएगा। कुछ नया पैटर्न आएगा, नई चीज़ें आएंगी, ताकि उनके लिए भी एक तरीके से हेल्पफुल हो सके ये। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एवं पैडागोजिकल स्ट्रक्चर, वही सेम चीज़ अभी मैंने आप लोगों को बताई, वही 3 बार रिपीट हो चुकी है ये चीज़ कि किस तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। कि 4 चरणों के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये एक तरीके से इफेक्टिव है और इन 4 चरणों से ही बच्चा आगे अपने आप को स्किलफुल बनाएगा। ECCE फ्रेमवर्क में कौन कौन सी चीज़ें मतलब कि हेल्पफुल रहेंगी, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रखा है कि बच्चे कहाँ कहाँ पर आगे अपना जो मतलब टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर आउटडोर खेल पद्धतियाँ, पहेलियाँ, तार्किक सोच, समस्या को सुलझाने, ड्राइंग, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत और आंदोलन की बहुआयामी रूपरेखाओं के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इससे क्या होगा, जिज्ञासा का विकास होगा, टीम वर्क और सहयोग मिलेगा, तार्किक सोच और समस्या का समाधान होगा, प्ले आधारित और डिस्कवरी आधारित शिक्षा का वो आगे कंटिन्यू हो पड़ेगा, कला, शिल्प और संगीत में बढ़ावा मिलेगा, आचार विचार में सहायता मिलेगी, प्रकृति के साथ संबंध बढ़ेगा, स्वयं की पहचान होगी, रंग, आकार, अक्षर और संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ावा मिलेगा, शिष्टाचार, व्यवहार और भावात्मकता में भी विकास होगा। अगर देखा जाए पूर्ण रूप से विकास हो रहा है यहाँ पर बच्चों का, क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कल्याण भी कंटिन्यू है, यानी कि छात्रों के लिए अनिवार्य कौशल हासिल करना, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा और फिटनेस, स्वास्थ्य खेल के अकॉर्डिंग भी ये मतलब बच्चों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच, सभी छात्रों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य संस्था जांच होगी, मतलब हर साल एक सभी बच्चों की पूरे स्कूल के अकॉर्डिंग जांच होगी। स्कूल परिसरों में काउंसलर किराए पर लेना, राज्य सरकारों को प्राप्त संख्या में काउंसलर और शिक्षक नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल परिसर में साझा किया जाना, स्कूल बैग का वजन कम करना, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों का वजन कम करना होगा, मतलब कि मेन उद्देश्य होगा ये सब चीज़ें कंटिन्यू करना। विकलांगता वाले बच्चों पर अधिक ध्यान देना, विकलांग बच्चों के लिए पहुंच को आसान बनाने के लिए स्कूलों में विभेदित हस्तक्षेप और उपयुक्त अवसंरचना का विकास होगा। अनिवार्य कौशल, जैसे कि सभी छात्रों द्वारा स्वास्थ्य कल्याण अनिवार्य कौशल, स्वास्थ्य पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, कल्याण क्षेत्र, निवारक स्वास्थ्य देखभाल के अलावा बुनियादी प्रशिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में क्या होती है, इंक्लूड है। ठीक है, समावेशी शिक्षा आप लोगों को पता है RTE एक्ट के अकॉर्डिंग है 2009 के अकॉर्डिंग, और इसी में ये बात की गई थी राइट टू एजुकेशन में कि बच्चों को अब RTE एक्ट के अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा भी अच्छे से दी जाएगी। समावेशी शिक्षा जहाँ पर हर बच्चे को एक तरीके से सामान्य बच्चा समझकर पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें RTE एक्ट में कंटिन्यू की गई समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। शिक्षा शास्त्र एक तरीके से पैडागोजी और शिक्षण के अकॉर्डिंग प्रक्रिया को बदलना, जिसके अंदर अनुभवात्मक शिक्षण, अनुभवात्मक जांच और खोज आधारित शिक्षण के अकॉर्डिंग मतलब कंटिन्यू होगा। समान वेजेन करिकुलर को एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया जाएगा। और कला, खेल और कहानी कहने और ICT एकीकृत शिक्षा शास्त्र में कंटिन्यू होगा। बैगलेस डे मनाया जाएगा, बैगलेस चीज़ें कंटिन्यू किए जाएंगी। और बैगलेस दिन पीयर ट्यूशन को बढ़ावा देना, शिक्षकों की देखरेख में स्वैच्छिक और हर्षित गतिविधि के रूप में पीयर ट्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण 6 से 12 कक्षाओं में प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं उनको सक्षम कराना भी एक तरीके से अनिवार्य माना जाएगा। सो ये थे कुछ चीज़ें जो मैंने क्लियर कर दी हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो
एक तरीके से इंफॉर्मेटिव लगी हो। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, और सभी लिंक से जुड़ें ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर आती रहूँ। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू करें ऐसे ही। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।